नमस्कार, जय हिंद। आगे हम लोग रीजनिंग का और भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं अभी। और हम छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से सारा पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि हम इसके थ्रू पैटर्न को समझते हैं कि जो पिछले साल पूछा गया पेपर है उसके आधार पर क्वेश्चन है। धुआंधार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रात-दिन, ठीक है? क्योंकि अभी देख ही रहे हो एडीओ का रिजल्ट किस प्रकार से है व्यापम में। तो इस प्रकार से हो रहा है तो कैसे काम चलेगा, बहुत परेशानी है। और कई लोगों तो दिन रात पढ़ रहे हैं, मतलब 4-4 बजे उठ-उठ के पढ़ाई किए हैं दिन रात, लेकिन उन लोगों का हुआ ही नहीं। वही चीज़ों को पढ़ना है और दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखना है, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें हैं और दिमाग को बनाना है। और इस बार तो मैथ है, अमीन पटवारी में आने वाला है, तो ध्यान से सभी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? हमें अपना काम करना है, मतलब हमें सारे क्वेश्चन को जो भी पूछा गया व्यापम में है, वो सभी क्वेश्चन को बनाना है मैथ का क्वेश्चन, ठीक है? बड़ा-बड़ा बुक लेके मत बैठ जाना, पहले पिछले साल के पेपर को सॉल्व करना और जो भी पैटर्न है उसको समझना, ठीक है? तब आगे हम क्वेश्चन बनाएँगे। और बाकी मैं हूँ आप सबके लिए, और मैं क्वेश्चन खोज-खोज के लाऊँगा, कॉपी में बना-बना के आपको दिखाऊँगा, सिखाऊँगा कैसे-कैसे बन रहा है क्वेश्चन। क्योंकि मैथ आप भी पढ़े हैं, सबको ही पढ़ा है मैथ, और चाहे रीजनिंग सबको पता है चीज़ें। बस टाइम के अंदर बनाना रहता है ना, वही बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन हम बना रहे हैं पहले से, और आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ये छोटा चैनल है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर हम 80 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है? 80 नंबर, क्योंकि इससे पहले हमने ने जो है क्वेश्चन बना लिया है। और ध्यान दीजिएगा, 80 नंबर वाला के पेन मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो सेम पैटर्न वही है जो अभी जिसको हम पिछले बनाए, पिछला सेक्शन में बनाए ना, ये वाला क्वेश्चन को बनाए ना 79 को, तो सेम यही वाला फॉलो करता है ये भी। बस इसमें क्या है कि थोड़ा देखिए यहाँ पर क्रम दिया है कि जैसे ABCD होता है, तो पहले AF कर दिया, Z कर दिया, X कर दिया, मतलब उल्टा चल दिए, फिर सीधा कर दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर रीजनिंग में दिया गया है, तो हम इसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो कि पहले A, उसके बाद C, उसके बाद F दिया है, फिर डैश दिया है यहाँ पर। तो देखो A और Z दिया है, मतलब A से हम देखेंगे C के बीच रिलेशन देखेंगे, फिर C से F के बीच देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए A से हम C के बीच देखते हैं तो कितना है ABC, मतलब दूसरे अंक, दूसरे +2 क्यों 2? क्योंकि ABC दूसरे स्थान पर आ रहा है C, ठीक है? उसके बाद C के बाद F जाते हैं तो C ABCD CDEF, मतलब तीसरे स्थान पर CEF यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरे स्थान, तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे, मतलब तीसरे स्थान पर। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पर A और C के बीच और F के बीच रिलेशन क्या है। मतलब ACF, मतलब आने वाला जो क्वेश्चन होगा, मतलब आगे जो F के बाद आएगा वो आएगा J आएगा। क्यों? क्योंकि चौथे नंबर पर F हो गया, G, F के बाद GHIJ, मतलब 4, मतलब 4 + 4 मतलब J आएगा। तो J आएगा तो यहाँ पर हमारा J जो है ऑप्शन एक ही है, मतलब ये वाला हमारा A वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना और टाइम ज़्यादा मत लगाना, ऐसे आंसर बन जाएगा। आगे भी हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करना है तो। तो देखो Z से X के बीच जाना है, तो हम Z से X, मतलब Z से X जा रहे हैं तो मतलब घट रहे हैं, तो X Y Z, मतलब -2, क्योंकि Z से हम X के बीच जा रहे हैं तो X Y Z होता है, दूसरे नंबर पर आता है तो -2 हो गया। उसी प्रकार से X और U के बाद जाएंगे तो U V W X, U V W X, तो तीसरे नंबर पर, ठीक है? V W X, ठीक है? तो V W X, ऐसे U V W X ऐसा आता है तीसरे नंबर पर, तो -3। और फिर यहाँ पर U से हम आगे बढ़ेंगे, U से, तो U का यहाँ पर 3 हुआ था माइनस, तो -4 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर U से घटो पहले, तो U से घटोगे तो क्या आ जाएगा Q R S T U, ठीक है? तो चौथे नंबर पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, ए ऑप्शन करेक्ट, JQ आपका राइट आंसर होगा। तो ये है आपका सही आंसर।
ठीक है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन पैटर्न है और इस पैटर्न को याद रखना, इस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना बस। आगे हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। देखो ये वाला आया था त्रिभुज का, कई लोग घबरा जाएंगे इसको देख के। तो सिंपल पैटर्न को समझ गए कि इस पैटर्न पर आपने क्वेश्चन बनाया है और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ दिए वहाँ पर, तो कितना अच्छा लगेगा, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर देखो सिंपल, पहले हम पैटर्न को समझेंगे कि कैसे यहाँ पर आया ये। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ऊपर 28 दिया हुआ है, तो देखो 3 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर देखो 3 और 4, 4 तिहाई नहीं, मतलब 4 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 क्या हो गया, 7, मतलब ये 7 हो गया। अब 7 को हम किसे हम करें, क्या करें कि यहाँ पर 28 आ जाए। तो 7 को हम गुणा 4 से कर दिए तो हमारा 28 आ गया। कोई बात नहीं, हम अंदाज़ा लगाएं, ऐसे दिमाग लगाएं कि यहाँ पर 28 हो गया, बस इतना ही। रुको अभी बता रहा हूँ। ऐसे हम कई सवाल बनाएंगे, तो इस प्रकार से हम पहले एक पैटर्न को फॉलो करना देखेंगे कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं अगला सवाल। तो पहले हम इस प्रकार से देख लेंगे कि देखो यहाँ पर 4 से हम गुणा क्यों किए, तो क्योंकि हमें लगा कि यार 7 के पहाड़ा हम 4 पढ़ते हैं तो 28 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया, 28 आ गया। जरूरी नहीं था कि हमको 4 से करना था, यहाँ पर अगर रहता तो हम 3 से भी कर सकते थे। तो ये हम अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, कि शायद ऐसा हो। अगर ये इसमें भी फॉलो होता है, मतलब ये दोनों का पैटर्न सेम है, इसमें भी फॉलो होता है तो पैटर्न सेम है, उसके बाद हम इसको कर लेंगे आंसर। समझ गए ना। उसी पर से 7 हम ये वाला और ये वाला जोड़ते हैं तो 7 होता है, 7 गुणा 4 से करते हैं तो 28 हो जाता है। उसी पर से हम इसको देखते हैं तो 5 और 6 है, 6 और 5 है। ठीक है, तो 6 और 5 यहाँ पर जोड़ दिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 का गुणा हम 4 से कर दिए तो हमारा 44 आ गया। मतलब ये अंदाजा हो गया कि ये वाला ये दोनों पैटर्न एक ही फॉलो कर रहा है। आगे भी देख लेते हैं। तो 8 और 7 कितना हो गया, तो 14 15 हो गया। तो 15 का गुणा हम 4 से कर देते हैं तो 15 चौको 60। अब तो कंफर्म ही हो गया कि यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी पर से यहाँ पर 10 और 9 19 हो गया, और 19 को हम 4 बार गुणा करते हैं तो 19 छक 76 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मतलब हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ए वाला एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं था, बाकी यहाँ पर 2 ही था बस इसे। तो ऐसे हम जैसे क्वेश्चन बनाते हैं तो पैटर्न हमें दिमाग में छप जाता है, दिमाग में घुस जाता है। उसी पैटर्न को हम जैसे परीक्षा में लगाते हैं तो हमारा सवाल भी बन जाता है। जैसे 3 और 4 था, 4 और 5 था, 11 बीच में यहाँ पर जोड़ा हुआ है। देखो 7 यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 19 है। यहाँ से भी लगा सकते हो दिमाग, यहाँ पर 15 11 ऐसे गुणा करके लगा है, 4 का है, 4 का है, 4 का है, 4 का है। तो हमें ये ध्यान देना रहता है कि 2 जैसे जोड़ा पैटर्न क्या है उसको बस फॉलो करके हम यहाँ पर आंसर को ले आते हैं। तो ये आपका आंसर था। अभी यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला राइट आंसर हो जाता है। समझे। यहाँ पर आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखो ये वाला, मैं ये सोचा था कि ये जो ये सवाल देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज लिखा था। मैं इस सवाल को मतलब बहुत देखा। क्यों देखा, क्योंकि ये सवाल जो है ना एसएससी में पूछा गया था, सीएचएसएल में। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है मैं इसको त्रिभुज सोच लिया था, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था इसमें। क्योंकि यहाँ पर एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, और एसएससी में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है क्वेश्चन एकदम सीएचएसएल में। और यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम दिखा है, पूरा कॉपी किया, तब मन थोड़ा खुश हो गया। तो देखो यहाँ पर जैसे ये चतुर्भुज देखा, मैं मेरे को लगा यार वहाँ से उठा लिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो है एसएससी से आ गया है, और इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि चतुर्भुज के काउंट कीजिए कि इसमें कितने चतुर्भुज है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस चतुर्भुज को काउंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ए हो गया, 1 2, ठीक है, ये 2 हो गया, और एक 3 और एक 4। ठीक है, ये चारों हो गया। अब देखो 4 तो हो गया, अब बगल में देखो ये वाला बड़ा वाला एक लेयर, तो एक वाला 4 हो गया यहाँ पर। 2 वाला 2 लेयर वाला है, जैसे एक 2 लेयर वाला है, यहाँ तक ले लो इसको, तो ये भी आपका कितना है, 4 है। और उसी प्रकार से इस पार का ले लो, तो ये दोनों को मिला के फिर 3 वाला 4 है।
और उसी प्रकार से 4 वाला 1 यहाँ पर, मतलब टोटल 15। तो ऐसे ऐसा मत करना आप ठीक है। आप थोड़ा सा शुरू से गिन लो। कैसे गिनोगे? तो आप कॉपी पेन की सहायता से गिन सकते हो, ऐसा नहीं है, गिन लीजिएगा, गिन लेंगे, गिन सकते हैं आप भी। तो यहाँ पर देखो ये वाला हो गया, ऐसे बड़ा बड़ा गिन लो, फिर इधर से गिन लो ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो, इसको हम 4 तो पहले गिन लिए थे, अब उसके बाद 5 और 6 ऐसे नंबर रख रख के गिनना। फिर उसके बाद देखो ये मिटा देते हैं, इसको मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद सिंपल आप देखो, पेन से कॉपी से गिन के देखना। तो यहाँ पर आपका जो है टोटल जो है यहाँ पर आएगा, वो आपका जो है टोटल 15 आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर 4, एक लेयर का 4 हुआ, एक का 4, फिर 2 का 2 लेयर का, मतलब 2 कॉलम बना हुआ है, उसको हम काउंट किए हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका भी 4, और 3 लेयर वाला, मतलब जैसे यहाँ से पूरा यहाँ तक ले लो ऐसे, और इधर से ले लो पूरा लंबा, 3 वाला 4 हुआ। फिर उसके बाद 4 वाला पूरा एक यहाँ से यहाँ तक ले लो ऐसे। फिर इसके बाद इसको ले लो एक ठे ऐसे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। तो इसको करोगे तो आपके यहाँ हो जाएगा 4 का 1 हो गया और 5 का 2 हो गया। तो मतलब टोटल कितना, 4 × 12 13 14 15, ये आपका राइट आंसर। इसको आप कॉपी में ड्रॉ कर करके बनाना, बाकी इसका मैं वीडियो बना दूंगा ये कैसे काउंट करते हैं चतुर्भुज का। त्रिभुज का तो गिन लेते हो, इसका चतुर्भुज वाला गिन लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका करना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसको तो गिनना ही है, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना, इसको बस तो गिनना है आपको, कितना कितना क्या है, दिमाग से थोड़ा गिनना है कि कितने लेयर पर कितना है, बस क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, 15 हो गया। देखो इस सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे देखोगे तो सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे है सीरीज का, देखिए 2 5 9 19 37, इन दोनों के बीच पहले रिलेशन देखो, क्या क्या कैसे रिलेशन बन रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा हम अगर 2 बार करते हैं तो 4 होता है, और उसमें हम +1 करते हैं तो 5 हो जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। क्यों ऐसा हम किए? क्योंकि हम अंदाज़ा लगाए कि हमें अगर हो सकता है ऐसे हो, अगर रिलेशन नहीं होगा तो कुछ और दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा 2 बार करते हैं और +1 करते हैं तो 5 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि 5 और 9 के बीच क्या यही नियम फॉलो होता है या फिर कोई और होता है। तो देखो, अगर हम 5 का गुणा हम 2 बार करते हैं और इस बार हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 दूनी 10, और अगर प्लस करते तो 11 हो जाता, और माइनस किए तो यहाँ पर 9 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर दिक्कत तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि यहाँ पर तो प्लस किए हैं, यहाँ पर माइनस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला देख लो कि तीसरा वाला क्या प्लस का फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर वो भी प्लस का फॉलो कर रहा होगा तो समझ जाना कि एक प्लस का है और एक माइनस का रूल हो रहा है। मतलब ये सभी संख्याओं का दुगना तो है, लेकिन एक में एक प्लस जुड़ रहा है और एक के बाद एक माइनस जुड़ रहा है। जैसे 2 का गुणा 2 बार करते हैं और प्लस करते हैं तो 5 हो जाता है। उसी प्रकार 5 का गुणा 2 बार करते हैं और उसमें -1 करते हैं तो 9 हो जाता है। उसी प्रकार 9 का गुणा 2 बार करते हैं, 9 दूनी 18, और उसमें से 1 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है। अब तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये प्लस माइनस का ही रूल है। उसी प्रकार से 19 का गुणा 2 बार करते हैं तो यहाँ पर उसमें से 19 दूनी 38 और 1 माइनस करते हैं तो 37 हो जाता है। तब हम आगे समझ गए कि हम अगर 37 वाला करेंगे तो प्लस में करेंगे, क्योंकि 37 गुणे 2 करेंगे और +1 कर देंगे। तो 37 दूनी कितना हो गया, 37 दूनी 74 हो गया, और 1 जोड़ दिए हम तो हमारा टोटल कितना हो गया, 75। इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर रिलेशन को बस पता करना रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे देखो ABCD वाला ही रिलेशन है, मतलब अल्फ़ाबेट में ABCD का ही है। तो यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं, अंदाजे नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, ऐसा हम क्यों लिखे? क्योंकि हम देखें A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। ठीक है, उसी बार B का 2 होता है और C का 3 होता है, E का 5 होता है। ठीक है, C का 3 होता है, यहाँ पर लिख लो।
ई का कितना होता है 5 होता है, जे का 7 होता है, डी का यहाँ पर 4 होता है, जे का यहाँ पर 7 होता है और यहाँ पर आपका के का 11 होता है। ऐसे नंबर को रख लीजिए। अब बस नंबर के बीच रिलेशन को देख लो। अब जो भी नंबर आएगा उसके जगह पर अल्फ़ाबेट फिट कर दो। अब चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर आएगा एफ। ये तो समझ में आ गया, एफ 100% एफ होगा। उसके बाद देखो बी सी ई जी के है, तो बी के बाद तो सी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बी के बाद सी आता है, 2 के बाद 3 हो गया, और ई आता है उसके बाद। मतलब सी में हम कितना जोड़ेंगे, सी का होता है कितना, सी का होता है 3, और ई का कितना होता है, तो ई का होता है 5। ठीक है, ई का होता है 5, और जे का कितना होता है, तो यहाँ पर जी का होता है 7। ठीक है, और के का कितना होता है, तो के का होता है 11। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा रिलेशन, देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 में यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा, 7 4 11। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2-2 का गेम हुआ और यहाँ पर 4-4 का गेम होना चाहिए, मतलब 2-2, यहाँ पर 4-4 होना चाहिए, मतलब 11 में और हम 4 जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 13 में कौन सा आता है, तो 13 में एम आता है। तो एम तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम आगे भी बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब देखो, अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ तक समझ के एफ एम हो गया, एफ एम आ गया। अब आगे वाला देख लेते हैं। आगे देखो सी ई है, जी है, के है, एम है। तो सी का कितना होता है, तो 3 होता है, और यहाँ पर ई का कितना होता है, तो 5 होता है, और यहाँ पर जी का कितना होता है, तो जे का 7 होता है, और यहाँ पर के का कितना होता है, तो के का 11 होता है, और यहाँ पर एम का कितना होता है, तो 13 होता है। अब आगे क्या होगा उसको आप पता करना है, तो कैसे करेंगे, 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाए, 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना है 11 होता है, और 11 में 4 जोड़ते हैं तो 13 होता है, और 13 में हम क्या जोड़ेंगे फिर, तो देखो यहाँ पर देखो 2-2 का रिलेशन हो रहा है, 4-4 का रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाला बात ये है कि यहाँ पर 2 का गैप करेंगे कि 4 का गैप करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 2-2 4-4 फिर 2 आना चाहिए। अगर 2 आता है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 4 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापम में आंसर लिया है, ओ लिया है, ओ वाला, मतलब यहाँ पर 4 जोड़ा है, नहीं यहाँ पर 2 जोड़ा है वो व्यापम। ठीक है, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 ओ होता है, तो मतलब एफ एम ओ सी आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, 4 ने जोड़ना है, क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि पहले 2-2 ले चुके हैं, फिर 4-4 हो गया, फिर 2-2 हो जाएगा, फिर 4-4 हो जाएगा, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर 2-2 हो गया, फिर 4-4 हो गया, फिर यहाँ पर 2-2 होगा, फिर 4-4 होगा, तो ऐसे पैटर्न फॉलो करेगा ना, तभी तो यहाँ पर देखो सी का ई होता है, सी में 3 होता है। जैसे फिर से देख लो, सी का ई होता है तो सी का यहाँ पर 3 हो गया, और ई का यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, जी का कितना 7 हो गया, यहाँ पर कितना के का 11 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। देखो यहाँ पर 2, 5 में 2 हैं 2, 7 में 4, 11 4 यहाँ 13, फिर 13 में भी नहीं, यहाँ पर जोड़ना चाहिए कितना, 2 जुड़ेगा, 4 थोड़ी जुड़ेगा, क्योंकि 4 यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर फिर 2-2 आएगा, तो यहाँ पर 2 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में फिर यहाँ पर 2 जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में फिर 4 जुड़ेगा तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। इस प्रकार से फॉलो करेगा रूल को, समझे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देना इस सब में। आगे देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दी गई संख्या में अगला, कई बार कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि यहाँ पर 2 लूँ कि 4 लूँ। पहले तो पैटर्न को देखो ना, शुरू में कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पर से लास्ट में ही पैटर्न होगा। अब दी गई संख्या का अगला अक्षर समूह में बताइए कौन सा होगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग अलग लगाना है। कैसे, देखिए अगर इसमें हमको समय बचाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो देखो पी तो सबसे पहले दिया हुआ है, तो पी तो होगा ही। उसके बाद एच आई जे दूसरा हम देख सकते हैं, या फिर हम लास्ट वाला अक्षर को देख सकते हैं। कैसे, देखो एफ दिया है, जे दिया है, एन दिया है, आर दिया है, तो हम इन दोनों के पहले लास्ट वाला रिलेशन को देख लेंगे, तो लास्ट वाला अक्षर मिल जाएगा तो समझ जाओ कि हमारा आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा दूसरा वाला मिला लेंगे। देखो एफ जे एन आर है, तो एफ के बाद जे कितने बार में आता है, देखो एफ एफ
एफ आएगा, एफ के बाद FGHIJ मतलब 4 +4 +4 मतलब FGHIJ, ठीक है। उसके बाद जे के बाद देखो JKLMN 4 बार, उसे एन देखो NPQR, ठीक है, NPQR, ठीक है, NO इससे MNOPQR 4 बार। चार आर में फिर जोड़ो, तो आर में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा RSTUVU मतलब वी आएगा यहाँ पर, 100% वी आएगा। तो वी यहाँ पर हमारा रख लेते हैं वी, ठीक है, ये वी हो जाएगा। तो वी से हमारा ऑप्शन तो मिल ही गया आंसर, तो समय बचाने के लिए हमारा आंसर ये वाला हो जाता है। उसके बाद एक्स का भी देख लोगे तो एक्स का भी देख लो यहाँ पर, ठीक है। एल का भी देख लो क्या अंतर है, एल 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 MNOP हो जाएगा, तो पी तो आएगा, एच आएगा, XTPL इसके बीच का भी अंतर देख लो किस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है आपको रीजनिंग बनाने का, और रीजनिंग का 15 क्वेश्चन इस प्रकार से था। और भी जितने पेपर है मैं उस सब का रीजनिंग का क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो है ना पूरा रिपीट होता है, बस हमें मैथड को जानना रहता है किस प्रकार से हमें बनाना है तरीका को। तो ठीक है, तो ये प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ ज़रूरी होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं देखता हूँ, ठीक है। छोटा चैनल है तो देख ही जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे और भी जी के जीएस क्वेश्चन पूरा लाऊंगा आप सबके लिए, और जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्व करूँगा आपके साथ, ठीक है, आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।